त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया तो राम की जय जयकार हुई। वहीं कलयुग में राम ने रावण को तीर मारा और राम पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। क्या है पूरा मामला, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूपी के सोनभद्र जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रामलीला मंचन के दौरान राम और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रावण ने राम पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल रामलीला मंचन के दौरान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी बीच राम ने रावण को तीर मारा, जो कि उसकी आंख में जा लगा। रावण बने कलाकार की आंख में तीर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप यह है कि रावण बने कलाकार सुनील कुमार ने राम बने कलाकार नैतिक पांडे और रामलीला आयोजकों से बार बार ये गुहार लगाई कि वो उसका इलाज करा दे, लेकिन लगातार उसकी जो मांग थी उसको नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि रावण बने कलाकार सुनील कुमार की एक आंख की रोशनी ही चली गई। यह घटना यूपी के सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र की है, जहां खैरा गांव में 13 नवंबर 2025 को रामलीला मंचन चल रहा था। और इसी बीच जब राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस वक्त राम ने रावण को तीर मारा, लेकिन निशाना चूक गया और वो उसकी आंख में जा लगा, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब आरोप यह है कि राम के किरदार में जो नैतिक पांडे है, उससे बार बार रावण बने सुनील कुमार ने अपने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। और यह मांग सिर्फ जो राम का कैरेक्टर निभा रहे थे नैतिक पांडे उनसे ही नहीं थी, बल्कि आयोजकों से भी वो लगातार गुहार लगा रहा था कि उसकी आंख में गंभीर चोट लगी है, लिहाजा उसका इलाज कराया जाए। लेकिन ना तो राम ने ही वो बात सुनी और ना ही रामलीला कमेटी ने, जिसका नतीजा ये रहा कि इलाज के दौरान रावण बने सुनील कुमार की एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। और इसके बाद भी आरोप यह है कि जब सुनील कुमार ने उनसे बार बार यह कहा कि कम से कम उसका इलाज तो करा दें, इसके बाद भी जब उसकी नहीं सुनी गई और जब बार बार वो ये मांग करता रहा, तो अब सुनील कुमार आरोप लगा रहे हैं कि ना सिर्फ गालियां दी गई, जाति सूचक शब्द उन्हें कहे गए, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब इस पूरे मामले पर रावण बने सुनील कुमार का यह कहना है कि वो शिकायत तो उसी वक्त करा देते, लेकिन क्योंकि डॉक्टर की सलाह थी और लगातार उनकी आंख का इलाज हो रहा था, इसलिए वो उस वक्त कंप्लेंट नहीं करा पाए। इसलिए 28 जनवरी 2026 को यह कंप्लेंट कराई गई, जिसके बाद अब जांच चल रही है। रामलीला के दौरान ही हुआ है। 10 वर्षों से मैं जो है कि रावण का अभिनय करता था और करीब 20-22 सालों से जो है कि लीला का मंचन किया जा रहा है। और उसमें मैं लास्ट दिन था, 10वां दिन था, और रात करीब 12:30 बजे अभिनय चल रहा था। राम रावण का युद्ध चल रहा था। नैतिक पांडे जो राम का रोल निभा रहा था लड़का, उनके द्वारा बार बार मना करने पर जो है वो तीर मेरे आंख में मार दिया। अब उनको मना किया गया तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ चलाना है कि नहीं चलाना है, जानबूझकर भी तो चलाया गया। तब तो अब हमसे तो द्वेष नहीं था, लेकिन उनके अंदर कोई द्वेष रहा होगा जो है जातिवाद को लेकर के। फिर उनसे दवा कराने के बाद जब मैं बनारस से आया, तो उसके बाद जब उनको कहा कि भैया चोट तो लग गई मुझे, चलिए कुछ सहयोग करिए, आप लोग मिलजुल कर, तो उन्होंने जो है कि जाति सूचक गालियां का प्रयोग किया और धमकी भी दी। और प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें पुलिस का यह दावा है या यह कहना है कि दोनों के बीच
यदि राम बने नैतिक पांडे की बात करें या फिर रावण की भूमिका निभा रहे सुनील कुमार की बात करें तो दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई अनबन या विवाद नहीं था। तो इसमें यह तो नहीं कहा जा सकता कि किसी दुश्मनी या रंजिश के चलते हुए उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप वो भी सुनिए। देखिए 13 नवंबर 2025 को एक खैरा गांव है शाहगंज थाने के अंतर्गत, तो वहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा था। उसमें राम का पात्र निभा रहे नैतिक पांडे और रावण का पात्र निभा रहे सुनील कुमार के बीच में मंचन के दौरान, नाटक के दौरान युद्ध हो रहा था। इसमें उनकी तरफ से तीर चलाया गया राम के रूप में, जो कि रावण बने सुनील कुमार की आंखों में लग गया और इसके आधार पर उन्होंने एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर दिनांक 28 जनवरी को हमारे यहाँ मुकदमा लिखा गया है। उचित धाराओं में पंजीकृत करके योजना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर उचित निर्धारण किया है। वास्तविकता ये है कि इन लोगों के नाटक में ये होता है कि तीर के माध्यम से रावण का मुकुट गिराया जाता है। अब वो तीर किसी कारणवश मुकुट पे न जा सके, आंख की तरफ से लगे, किसी रंजिश की बात या पहले किसी विवाद की बात सामने नहीं है। इस पूरी घटना की यदि बात करें तो ये सुरक्षा चूक का मामला लग रहा है और पूरी तरह से हादसा जैसा ये प्रतीत हो रहा है। हालांकि हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी जांच इस पर चल रही है, लेकिन जैसा पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई रंजिश या विवाद दोनों के बीच में नहीं था। अब क्योंकि जो पीड़ित है सुनील कुमार, जो रावण की भूमिका निभा रहे थे, वो SC ST वर्ग से है और जैसा कि वो आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके साथ गाली गलौच या जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है, इसीलिए जो राम बने थे नैतिक पांडे उन पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब आप इसको देखिए कि किस तरह से एक तीर ने पूरा माहौल बदल दिया। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सामने आता है कि किस तरह से एक तीर ने सब कुछ बदल दिया। वैसे तो राम रावण के बीच चला ये युद्ध रामलीला मंच पर ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक भी चल रहा है। अब राम के खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो चुका है और रावण जो है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या ये हादसा था, जैसा कि रामलीला आयोजक भी दावा कर रहे हैं और राम की भूमिका निभा रहा कलाकार भी यही कह रहा है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, ये एक हादसा था। वहीं दूसरी तरफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं रावण बने सुनील कुमार की तरफ से, वो लगातार इसे लापरवाही और उसके बाद जो गालियां दी गई हैं या जिस तरह से जान से मारने की धमकी का दावा वो कर रहे हैं, इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।